ये समय उसने मेरे को आपको दिया और एक बहुत बड़ी जर्नी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है और मैं उसका विटनेस हूँ, मैं उसका गवाह हूँ कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस 30 सालों में राइट फ्रॉम द मैरिज डे ऑफ माय ब्रदर और आज तक मैं हर एक घटना का विटनेस हूँ। And I have found in my life and my brother's life that God is faithful. God is good. मेरे पीछे बोलें God is good and He is faithful. और वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। मैं प्रोफेसाई करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक युग की शुरुआत परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। अपना हाथ ऊंचा कर रिसीव करें। आप परमेश्वर के भवन में ऐसे नहीं आए। यू आर नॉट एन एक्सीडेंट दैट यू आर हियर, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ हियर इन द हाउस ऑफ गॉड। देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ अ बिग जर्नी, सुपरनैचुरल जर्नी परमेश्वर आपके जीवन में शुरुआत कर रहा है और आपका काम है सिर्फ आज के वचन को फॉलो करना। एक सवाल है जो परमेश्वर ने मुझसे पिछले दिनों में दिखाया था और हम लोगों ने अभी रिसेंटली 2-2.5 महीने में एक सीरीज को हमने खत्म किया है और वो सीरीज थी बेस्ड ऑन साम 91, परमेश्वर की उपस्थिति, है ना। और उसमें मैं मांग रहा था, प्रभु इस सीरीज के बाद आप मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो या मुझे आप क्या सिखाना चाहते हो ताकि मैं उसमें से सीख कर आपके वचन को बांट सकूं। Then Lord showed me this thing in Psalms 91 verse 14. Because he had set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he had known my name. क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना पहला प्रेम, मैं पैराफ्रेज कर बोल रहा हूं, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना पहला प्रेम बना लिया है, इसीलिए परमेश्वर अपनी भलाई को मेरे और आपके जीवन में दिखाता है। कल जब मैं देख रहा था वो एक स्टेप को मैं याद कर रहा था पिछले 30 सालों में कि ये कैसे होने पाता है परमेश्वर। आप कैसे किसी के मन में डालते हो कि एक व्यक्ति को इस तरह से ऑनर किया जाए कि वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि बिशप की उपाधि जो है वो कोई इजी बात नहीं है। एक समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिकॉग्नाइज करने लगती है, तो ये छोटी बात नहीं है। पर ये कैसे? तो परमेश्वर ने बोला क्योंकि तुम्हारे ब्रदर ने और तुमने और तुम्हारी कलीसिया ने मुझे अपना पहला प्रेम बना लिया है। हालेलुया। मैं आपको फिर से इनकरेज करना चाहता हूं, एंड आई वांट टू इनकरेज यू दिस इवनिंग, मेक जीसस योर फर्स्ट लव। हालेलुया। परमेश्वर को अपना पहला प्रेम बना ले। उस ग्लोरियस यात्रा में परमेश्वर ने आपके लिए वो पड़ाव रखे हुए हैं। मैं और आप इसको प्लान नहीं कर सकते कि हम इस तरह से पहुंच जाएंगे। वो यात्रा जो किन्नौर के जंगलों से शुरू हुई, कोई प्लान नहीं कर सकता कि इस तरह से हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। पर वो एक मैराथन रेस की तरह होता है। आप चलते जाते हो और अब परमेश्वर की भलाइयों को आप एक्सपीरियंस करते जाते हो। मतलब बाय फेथ आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू होते हैं। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था कि प्रभु इस वचन को और गहराई से मैं सीखना चाहता हूं, तो परमेश्वर ने एक पूरी सीरीज ही खोल दी मेरे सामने, ओबीडियंस। और 2-3 संडे हो सकता है कि मैं आपसे ये बात करता चला जाऊं, कैसे हम परमेश्वर को कह सकते हैं कि यू आर माई फर्स्ट लव, सिर्फ लफ्जी तौर पर। यस, वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, वर्ड्स आर पावरफुल, हमने साम 91 में इसकी सामर्थ्य को देखा है, लेकिन एक्शन इसके साथ इन्वॉल्व है। और वो एक्शन क्या है? प्रभु यीशु मसीह से भी ये सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसका 36 से 40 वचन को हम पढ़ेंगे। मैथ्यूज चैप्टर 22 वर्सेस 36 to 40
और उससे और भी अच्छी तरह परमेश्वर के वचन में मार्क में लिखा है, मार्क चैप्टर 12 वर्सेस 28 एंड 29। पहले हम मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसका 37 से लेकर आगे पढ़ेंगे। Jesus said unto them, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and the great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. इसको हिंदी में हम पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 22वां अध्याय उसके 36 से लेकर 40 तक। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और इसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। बट जब हम इसको मार्क में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, उसका 12वां अध्याय और उसका 28-29 वचन, तो यहाँ पर और भी ज्यादा बहुत पावरफुली परमेश्वर ने यहाँ पर अपने वचन में लिखा है। मार्क चैप्टर 12 वर्सेस 28 एंड 29। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते हुए सुना, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? एंड वन ऑफ द स्क्राइब्स, verse 28, one of the scribes came, and having heard them reasoning together and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? अब ध्यान देंगे परमेश्वर का, प्रभु ने यहाँ पर उत्तर क्या दिया है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन। मेरे पीछे बोले, हे इस्राएल सुन। दोबारा से बोलेंगे, हे इस्राएल सुन। हालेलुया। और फिर उसके बाद ये आज्ञा शुरू हो रही है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी सिंपल। मसीह जीवन बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाएं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हैं उसको फॉलो करते चलें। हालेलुया। फॉलो करते चलें, उसको, उसके लिए ओबीडिएंट हो जाएं। प्रभु को तो सब मानते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि प्रभु की नहीं मान रहे। वी आर नॉट हियरिंग, वी ऑलवेज कम बिफोर गॉड टू से टू टेल हिम आवर स्टोरी। हम अपनी बात उस पर थोपना चाह रहे हैं, और इसीलिए हम स्टक हो जाते हैं। मैं इसीलिए स्टक था अपने लाइफ पे कि मैं अपनी बात परमेश्वर के सामने रखना चाहता था। अगर तू मुझसे प्रेम करता है परमेश्वर, अगर तू सच्चा है, अगर तू है, तो प्रभु फिर मेरी ये बात पूरी कर। और मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मेरी योजना से परमेश्वर की योजना कहीं बड़ी है। अपना हाथ ऊंचा कर बोले, मेरी योजना से परमेश्वर की योजना कहीं बड़ी है। The only problem is I need to hear from him. हे इस्राएल सुन। हालेलुया। हे इस्राएल सुन। और जब मैं इस बात पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे ये वर्ड दिया, one word from heaven can change your life forever. All it takes is one word from heaven. वो एक वचन जो हेवन से मेरे को और आपको मिलेगा, वो मेरी और आपकी लाइफ के स्टक सीजन से मेरे को और आपको बाहर लेकर चले जाएगा। बट टू हियर फ्रॉम हिम वी नीड टू कम इन हिज प्रॉक्सिमिटी। हमें उसके वचन को सुनने के लिए उसकी नजदीकी में मेरे को और आपको आना पड़ेगा, और सरेंडर करते हुए मेरे को और आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन हियर व्हाट गॉड इज टेलिंग। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये कुंजी है। कितने लोग जानना चाहते हैं प्रभु की मर्जी क्या है मेरी लाइफ में? हाउ मेनी ऑफ यू? हम सब लोग कई बार बेफिक्री में बोलते हैं ऐसे ही,
अनोइंगली भी बोल जाते हैं, पता नहीं परमेश्वर की क्या योजना है। नहीं, पता नहीं। एवरी क्रिश्चियन मस्ट नो व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर हिज और हर लाइफ। ये मेरा और आपका कर्तव्य है मसीह होने के नाते कि मेरे को और आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं मेरे को और आपको छोड़ दिया। The day you have the real encounter with Holy Spirit, the person of Holy Spirit starts to live on your inside. परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहना शुरू कर देता है, और वो ऐसे थोड़ी रह रहा है, वो आपसे बात करना चाहता है। हम अपनी फिक्रों में, अपनी परेशानियों में, अपनी बिजीनेस में इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर मास्टर है, वो मेरा और आपका स्वामी है। He has something to tell us. पर जब तक हम फिक्र में हैं, हम एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, हम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। So the only way to hear is follow the word. और वर्ड बहुत क्लियरली बोल रहा है यहां पर। आइए पढ़ेंगे क्या लिखा है पहले वचन से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी सेवा है। I beseech you, brethren, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy acceptable unto God, which is your reasonable service. और सेकंड वर्स में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, मेरे पीछे बोले भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। एंड बी नॉट कॉन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? बी नॉट कॉन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड। संसार के सदृश ना बनो। संसार क्या कर रहा है? संसार जो है वो अपनी सेल्फ रिलायंस में, अपनी मर्जी में, अपनी जिद में नंबर 6 है। पिछले हफ्ते डॉक्टर समीर के घर में हम 666 फिगर को डिस्कस कर रहे थे। परमेश्वर ने इंसान को छठे दिन बनाया, तो इंसान का नंबर क्या है? 6। जब हम रिबेलियस होते हैं, जब हम अपनी मर्जियां परमेश्वर के ऊपर थोप रहे हैं, और जब हम कहते हैं कि मेरे पास इनफ नॉलेज है, मुझे सब पता है, अनदर 6। जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं अपनी जिद पूरी करूंगा, अनदर 6, तो हम 666 हैं। और वही तो एंटी क्राइस्ट ने नंबर रखा हुआ है आज्ञा ना मानने वालों के लिए। बट एक दिन होता है जब मैं और आप परमेश्वर के साथ हमारा सामना होता है। द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट मेक्स अस फ्रॉम अ 6 टू अ 7। 7 जो नंबर है वो परफेक्शन का नंबर है। अब यहां पर बात नहीं खत्म हो रही। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से 8वें दिन, यानी कि सप्ताह के पहले दिन वो जी उठे, और लिखा है वचन में, अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है। सो यू ग्रेजुएट फ्रॉम बीइंग जस्ट अ मेयर 6 टू 7 एंड टू 8। जो प्रभु यीशु मसीह का जो नंबर है जीसस, उसका नंबर है 888, नई शुरुआत। और मेरे को और आपको परमेश्वर एक नई शुरुआत के लिए यहां पर लेकर आया है। जो हाथ ऊंचा करके रिसीव करेगा, एक नए युग को, एक नए शुरुआत को अपने जीवन में आप देखने पाओगे। जस्ट क्लोज योर आईज एंड लिफ्ट अप योर हैंड्स, क्योंकि परमेश्वर एक नई शुरुआत आपके जीवन में आज करने जा रहा है। आज सिर्फ अपने आप को जीवित बलिदान कर कर चढ़ाओ। और मैं इस बात को सीख रहा था, प्रभु कैसे, हाउ टू हियर फ्रॉम यू। और तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया, व्हेन यू स्टार्ट वर्शिपिंग हिम, When you start worshiping, तो वर्शिप का क्या मतलब है? सिर्फ गीत गाना नहीं। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। वर्शिप का मतलब है बलिदान चढ़ाना। पहली दफा जब वर्ड वर्शिप यूज हुआ तो जेनेसिस उसका 22वां अध्याय में, उसके 5वें वचन में, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कॉल किया कि तू अपने बेटे को बलिदान कर कर चढ़ा दे, तो उसने जब वहां पर चले गया माउंट मोराया पर, वहां पर अपने साथियों को उसने बोला, अपने सेवकों को बोला कि तुम यहीं ठहरो, मैं और बालक परमेश्वर की वर्शिप कर कर वापस आएंगे। फर्स्ट टाइम वर्ड वर्शिप वाज यूज्ड।
और असल में प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्या कर रहा था? जो उसका फर्स्ट लव बन गया था 100 साल की आयु में, वो फर्स्ट लव वो उसको कुर्बान करने जा रहा था। सो वर्शिप का असली मतलब क्या हुआ? टू ऑफर योर सेल्फ एज अ लिविंग सेक्रीफाइस। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए पौलुस हाथ जोड़कर बोल रहा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, भावता और पवित्र बलिदान कर कर चढ़ाओ। ये मेरी और आपकी रीजनेबल सर्विस है। जब तक हमने अपनी मर्जी, अपने आप को बलिदान नहीं करा, तब तक हम परमेश्वर की परफेक्ट विल को नहीं जान सकते। वी कैन नॉट हियर फ्रॉम हिम बिकॉज वी हैव आवर ओन डिजायर, आवर ओन एजेंडास। एंड बिलीव मी, परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ी योजना आपके लिए है। हमने अपनी जिद में उस बात को हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। और मेरी आज आपसे विनती है, एक सिंपल फैक्ट को अपने साथ जोड़ लें और मेरे पीछे बोलें, जो प्रभु कहेगा वो मैं करूं। हालेलुया। एंड प्लीज डोंट फाइंड एनी लॉजिक इन इट। एवरी इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय जीसस इज ऑलवेज इलॉजिकल। उसमें कोई लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। अगर लॉजिक को ढूंढने लग जाएंगे तो उसमें विश्वास कहां रहा? हालेलुया। अगर देखकर चीजों को चलना है तो उसमें विश्वास कहां है? हम विश्वास से परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और आवाज को सुनने के लिए सिंपली मैं बताऊं, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अपने लाइफ को एक गिफ्ट के तौर पर परमेश्वर को दे दो। मेरे पीछे बोले, मेरे अंदर परमेश्वर का डीएनए है। हालेलुया। और परमेश्वर देना सिखाता है। आज परमेश्वर आपकी मर्जी को चाह रहा है। कितने लोग उसको अपनी मर्जी को सौंपना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऊंचा करना। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना आज से 12 साल पहले मांगी थी, प्रभु अपनी मर्जी मुझे दिखा। और परमेश्वर ने वचन से मुझसे बात करी। हालेलुया। और मैं जानता हूं, मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए वहां पर लिखा है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। मैं अपने अनुभव से, मैं अपने ब्रदर के अनुभव से आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि परमेश्वर भला है। जिसने उसकी मर्जी के लिए यस बोल दिया, परमेश्वर कभी उसको शर्मिंदा नहीं होने देगा। जोरदार ताली बजाएं। कमिंग बैक टू द स्क्रिप्चर, परमेश्वर से पूछा गया सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु ने बोला कि परमेश्वर से, ए इज़राइल सुन। और फिर मैंने अभी सुनने के लिए आपको एक कुंजी दी है, सेक्रीफाइस योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन हियर। हे इज़राइल सुन। बोलो, हे इज़राइल सुन। बोलो, मैं आज के बाद से अपनी मर्जी, परमेश्वर की मर्जी के सामने हर रोज, हर समय सरेंडर करूंगा और परमेश्वर की आवाज को, उसकी मर्जी को सुनूंगा। यू आर प्रोफेसाइंग ओवर योर लाइफ। सिंपल, परमेश्वर के वचन में इंस्ट्रक्शन है, मेरा ख्याल नहीं है। हालेलुया। और जैसे आप अपनी मर्जी, परमेश्वर की मर्जी के सामने उस वेदी पर आप लेकर आते हो, आपने अपने आप को ऑफर कर दिया। वर्शिप बहुत अच्छा सुंदर गाना नहीं है, वर्शिप लाइफस्टाइल है। जब आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप देते हो, जहां कहीं आप कमजोर हैं, परमेश्वर मुहैया करेगा। गॉड इज योर प्रोवाइडर। अपना हाथ ऊंचा कर रिसीव करें। आई एम प्रोफेसाइंग राइट नाउ। मेरा इरादा नहीं था मैं इस तरह से बोलूंगा, बट मेरे को परमेश्वर का आत्मा प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं बोलूं। जहां जहां आप स्टक हो, जहां जहां आप कमजोर हो, आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखोगे। तो परेशान मत होना। जहां पर आप कमजोर हो, अपने आप को ऑफर करते चले जाना। प्रभु, मेरे पास ये समय है, मेरे पास ये जीवन है, परमेश्वर मेरे पास ये मर्जी है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। और आप देखोगे कि परमेश्वर वफादारी से आपके साथ खड़ा है। उसके बेटे ने पूछा, इब्राहिम के बेटे ने, सब कुछ है परमेश्वर पिताजी, लेकिन वो ऑफरिंग कहाँ है? तो उसने बोला, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। और सचमुच में वो मेमना वहां पर परमेश्वर ने रखा हुआ है आपके लिए। आपकी प्रोविजन परमेश्वर ने रखी हुई है। तो हियरिंग को मैं आज क्लियर कर रहा हूं। उस बाधा को हटाना है, ऑफर करना अपने आप को। यू विल स्टार्ट हियरिंग परमेश्वर क्या कह रहा है। एंड देन दूसरी बात क्या है?
तू अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, अपनी सारे जो कुछ आपके अंदर है, अपने परमेश्वर से प्रेम रखना शुरू करें। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफाइन व्हाट इज लव? तुम कितना प्यार मुझसे करते हो? तो ऐसे हाथ फैल जाता है, पर वो खोखला है, उसमें कुछ नहीं है। बिब्लिकली कैसे हम प्रूव करेंगे? यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। John chapter 14, the only way you can show God that you love him is through his word. John chapter 14 verse 15 says, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। How do you prove God that you love him? How do you prove Jesus that you love him? आप कैसे परमेश्वर को बताओगे, प्रभु यीशु मसीह को बताओगे कि आप उससे प्रेम करते हो? एक ही बात से जब आप आज्ञाकारी हो जाते हैं। क्या लिखा है यहां पर वर्ड में? इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। एंड आई हैव फाउंड इन द वर्ड ऑफ गॉड all the commandments, all the instructions which are given every time illogical है, हमेशा illogical है। और परमेश्वर मेरे को और आपको आज जिस यात्रा पे वो बुला रहा है, उसका जो बेसिस है, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो यात्रा है वो सरल है। अगर आप इस वचन को मानना शुरू कर दोगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने रख दोगे और परमेश्वर पर ट्रस्ट करोगे, वो मार्ग सकरा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दैट पाथ इज नैरो पर इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर एकदम से आपको कैरी करने लग जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि जिस रास्ते पर पीटर को परमेश्वर चलाना चाह रहे थे, वो एक बीमारी का शिकार हो गया। इस मसीह जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि देयर विल बी नो टर्बुलेंसेस, कोई परेशानियां नहीं आएंगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। परेशानियां आएंगी, लेकिन हम उन परेशानियों पर जब परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं और वचन को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो परमेश्वर आपको हर परेशानी से बाहर निकालता चला जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हमने Psalms 91 में सीखा, बिकॉज ऑफ द लव। एंड लव कैसे बताते हैं? जब हम ओबे करते हैं। पीटर जो है, मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पीटर एक बीमारी का शिकार हो गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चल रहा था और अचानक से प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं है। He found himself alone. Jesus was crucified and he died. And he rose again on the 3rd day. Now, वो इस बीमारी का शिकार हो गया कि मास्टर तो मेरे साथ है ही नहीं, और उस बीमारी का नाम है फेमिलियरिटी। बोलो फेमिलियरिटी। वो चीजें जिससे हम पहले से जानते थे, जिन कामों को हम पहले कर रहे थे, यानी फेमिलियरिटी को अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं, जो काम हम पहले कर रहे थे उसमें वापस लौट जाना। बहुत से लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या होता है, जब मुश्किल आती तो वापस लौट जाते हैं। और पीटर क्या था, पतरस क्या था? मछली पकड़ने वाला। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि पतरस डिप्रेस हो गया और अब वो काम करना जा रहा है जिसके साथ वो फेमिलियर था। वो कहता, आओ हम मछली पकड़ने जाएं। दिस टेल्स मी, बाकी जो चेले थे वो भी उसके पीछे चले गए। वो कहते, हम भी तेरे साथ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ डिजीज एंड दिस डिजीज इज कंटेजियस। ये दूसरों को फैलाने वाली बीमारी है। एक अगर झुंड में से अगर डिप्रेस हो जाए और वो पीछे को जाने लग जाए, वो अपने साथ की स्पिरिट में जो ऑपरेट कर रहे हैं ना, उनको ढूंढ लेगा वो और उनको भी पीछे ले जाएगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? क्या मैं सच बोल रहा हूं? हालेलुया। और उस रात को वो मछली पकड़ने चले गए। जिनको परमेश्वर ने मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया, अब वो डिप्रेस होकर छोड़ दिया उन्होंने। सेटन जो है वो आपके कनेक्शंस पर काम करता रहता है। वो आपका रिश्ता परमेश्वर से कट करेगा, वो आपका रिश्ता आपके पास्टर से वीक करेगा। उसको पता है कि ये दो कनेक्शन जब वीक हो गए तो अपने आप ही वो उस रास्ते पर चलने लग जाएगा जहां पर शैतान आपको लेकर जाना चाहता है।
उस रात को उनके पास कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उनके पास दर्शन दिया और प्रभु ने बोला, व्हाट हैव यू गॉट पीटर? वो कहता कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, दाहिने हाथ में डाल चाल। और इस समय 153 बड़ी 153 बिग फिश वो पकड़ कर लेकर आए। और फिर प्रभु यीशु मसीह उसको रीसेट कर रहा है। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिस यात्रा पे आप जाने पर हो, जिस यात्रा पर पतरस जाने पर था, उसका एम्फेसिस, उसकी फाउंडेशन सिवाय प्रेम के और कुछ नहीं है। अगर मैं और आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे तो फिर परमेश्वर जहां पर मेरे को आपको लेकर जाएगा वो कंफर्ट जोन से बाहर है। कई बारी मेरी बस हो जाती है, लेकिन मैं परमेश्वर को कहता हूं, प्रभु आपने देख लिया ना मैंने आपसे प्रेम करा, इसलिए मैं ये जर्नी ले रहा हूं। कल रात को जब मैं घर पहुंचा तो मैं बुरी तरह थका हुआ था। सुबह जब मैं उठा, डॉक्टर समीर ने बेल बजाई, हमने ब्रेकफास्ट किया, और क्योंकि मेरी बॉडी थकी हुई थी, 3 दिन से मैं सो नहीं रहा था और मेरा शरीर कांपना शुरू हो गया। और मैं बैठा और मैं दुआ में आ गया। परमेश्वर, थोड़ा सा मैंने खाना खाया और मैं दुआ में आ गया। मैंने कहा, प्रभु जहां पर आप मुझे लेके जाना चाहते हो, इट्स टफ, इट इज आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, लेकिन मैं आप पर भरोसा करता हूं। जिस रास्ते पर आपने मुझे डाला है परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा करता हूं। मैंने एकदम दुआ में बैठ गया और एकदम से परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे भरना शुरू कर दिया। जस्ट क्लोज योर आईज, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं। प्रभु, आई रियली वांट टू लव यू, आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस योर लव। पवित्र आत्मा इसी समय आपके हृदय में सुपर नेचुरल लव को डालेगा। ये धक्के से नहीं होता परमेश्वर की सेवा, ये वो लव है जिसकी वजह से आप कुछ भी कर जाओगे। जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए आप किसी भी हद को पार कर जाओगे, किसी भी हद को पार कर जाओगे। और मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हमारी कलीसिया को इस समय मिनिस्टर कर रहा है। होली स्पिरिट इज मिनिस्टरिंग यू राइट नाउ एंड इज पोरिंग हिज लव इन योर हार्ट। इस लव से भर जाओ। ये आपका प्याला इतना छलकने लगेगा कि उसमें से आपकी मिनिस्ट्री फूट निकलेगी। उस आउट ऑफ दैट लव which you share, that intimacy with Holy Spirit, वहां से लोग मिनिस्टर होते हैं, not out of your knowledge से नहीं। परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपके प्याले में से उमड़ने लग जाएगा, आपके अंदर से परमेश्वर का लव निकलने लग जाएगा और परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास लोगों को छूने लग जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 में, भोजन करने के बाद शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। नाउ जीसस वाज गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन। आने वाले टाइम के लिए प्रभु एक आज्ञा उसको दे रहे हैं। मुझे मालूम है पतरस, तू मेरे बगैर है, पर मेरा आत्मा तेरे अंदर है। तेरे माइंड को समझ नहीं आ रहा। आप में से बहुत लोगों के माइंड को समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर आपके अंदर है। लेकिन जिस यात्रा पे परमेश्वर आपको लेकर जाते हैं, उसमें परमेश्वर कह रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है, डू यू लव मी? व्हाट इज योर आंसर? वो कहता, हाँ परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं। 16वें वचन में फिर उससे पूछ रहा है, सेकंड टाइम, Simon son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yes, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर 17वें वचन में उसको कह रहा है, उससे तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है।
और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he had said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, you know all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. क्यों 3 बारी? क्योंकि पतरस ने 3 बारी प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था, उसको रीसेट कर रहा था। आज परमेश्वर ना केवल आपको रीसेट कर रहा है, लेकिन रीपोजिशन कर रहा है। लिफ्ट अप योर हैंड्स एंड रिसीव इट। परमेश्वर आपको रीसेट कर रहा है एंड रीपोजिशन कर रहा है। उस लॉन्चिंग पैड पे परमेश्वर आपको लेकर आया है। और जो एम्फेसिस है, जो बेसिस है ना, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको ये बोलता हूँ, अब अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, यू कैनॉट सर्व हिम, क्योंकि इसमें, इस यात्रा में चैलेंजेस हैं। लेकिन रिमेंबर, जीसस इज विद यू, हिज स्पिरिट इज विद यू। तो प्रेम है जो मेरे से वो काम करवा रहा है। इसलिए यू विल नेवर फाइंड मी स्कोल्डिंग एनीवन। डांट से कुछ नहीं होता, प्यार से सब कुछ होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप डांटना शुरू करो किसी को, एक से डिवाइड कर लेना, 2-4 लोगों को डांटते रहो, अब डांट के कराना, और 2-4 लोगों से प्यार से पेश आना। देखना कौन वॉलंटियर करेगा आपको। कोसने से कुछ नहीं होता, प्रेम से सब कुछ होता है। बोलो, कोसने से कुछ नहीं होता, प्रेम से सब कुछ होता है। हालेलुया। लव पीपल आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, लव देम आउट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे ही किया, इसलिए मुझे तो एक ही भाषा समझ आती है। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, मेरी तमाम कमियों के बावजूद उसने मुझसे प्रेम किया। मैं कई बार शर्मिंदा हो जाता हूं परमेश्वर के सामने, प्रभु आर यू श्योर आई वॉज द राइट कैंडिडेट? परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। हम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं तैयार हो जाऊं और फिर मैं परमेश्वर, नो नो नो। जैसे आप हो, अपनी मन की सच्चाई से प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु, मैं नहीं जानता कैसे सर्व करना है परमेश्वर, मैं नहीं जानता इस काम को कैसे करना है। प्रभु पहले आपको अपॉइंट करता है, फिर अनॉइंट करता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? सो आज परमेश्वर से हमने ये, उसके वचन की रोशनी में ये सीखा, हाउ टू हियर हिम। कैसे हियर करेंगे? बोलो, वर्शिप के द्वारा। और वर्शिप का मतलब क्या है? सरेंडर योर विल, सिंपल। दूसरी चीज परमेश्वर कह रहा है, लव। और लव करने का मतलब एक ही है, टू ओबे। जितने बच्चे यहां पर हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अपने माँ बाप से आप प्रेम करो। और उसका मतलब क्या है? यू आर ओबीडियंट। जो मम्मी डैडी कह रहे हैं वो आप मानो, जो आपके टीचर्स कह रहे हैं वो आप मानो। क्योंकि सेटन ने भी अपना डीएनए डाला होता है रिबेलियन का। माय वे, मैं तो ऐसा ही हूं। हम लोग ऐसा क्या करते थे, हम तो ऐसे ही हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा कोई बात नहीं, बट आई एम लाइक दिस ओनली, यू हैव टू बेयर विथ मी। अब ऐसा नहीं है। प्रेम करने का मायने ये है कि जो परमेश्वर कह रहा है उसको कर दो। आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि कैसे ओबीडियंस जो है, इट इज द की टू योर मिरेकल। कितने लोग तैयार हैं इस चीज को देखने के लिए? यूहन्ना की इंजील, उसका 5वां अध्याय, जॉन चैप्टर 5। यहां पर एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से रोगी था, पैरालाइज था। वो उस पूल के पास पड़ा हुआ है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। 38 साल हो गए। एंड आई थिंक ये मेरी स्टोरी है। आई वॉज 38 years old when I started, ultimately started understanding what is to love him. मैं 30 साल का था जब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। 31, अभी 31 पूरे नहीं हुए थे। लेकिन उस समय से लेकर अगले 7 साल लग गए मुझे परमेश्वर की बात समझने में, जो मैं आपको इस 1 घंटे में बता रहा हूं। आपको उतने साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं जो मुझे लग गए। और परमेश्वर ने मुझसे बात करी, सुमेश इस देश में रह जा,
इलॉजिकल इंस्ट्रक्शन, पूरा पैसा लगा हुआ था टोरंटो के लिए, सब कुछ था, सिर्फ जाना था। गॉड केम, हिज स्पिरिट केम एंड ही स्टार्टेड मिनिस्टरिंग टू मी, स्टे इन दिस लैंड, जेरेमाया 42nd चैप्टर। सेम इलॉजिकल इंस्ट्रक्शन यहां पर आ रही है। 38 साल से ये रोगी वहां पर पड़ा है, प्रभु यीशु मसीह उसके पास आकर कह रहे, क्या तू चंगा होना चाहता है? ऑब्वियस था कि वो चंगा होना चाहता, तभी तो वहां है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अपनी खाट उठा और चल, पिक अप योर बेड एंड राइज एंड वॉक। परमेश्वर ये बोल रहा है, इलॉजिकल, लेकिन उसने ओबे किया। द मोमेंट ही ओबेड, परमेश्वर की सुपर नेचुरल सामर्थ से वो भर गया और वो चलने लग गया। बोलो हालेलुया। एक और जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 2 Kings chapter 5 verses 1 to 19. This is the story of Naaman. नमान जो था वो एक सेनापति था, चीफ ऑफ आर्मी, but he was a leper. Whenever he used to come to his home, he would see in the mirror a leprosy, a leper. दुनिया के सामने जब वो कपड़े पहनता होगा तो एक बहुत बड़ा सैनिक नजर आ रहा है, सिपा सलार, कमांड दे रहा है, लोग मरने के लिए तैयार। जब घर में आकर शीशे में देखता है तो उसको क्या दिख रहा होगा? लेपर, हर रोज रोता होगा। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो अपनी हालात को देखकर हर रोज रोते हैं, परमेश्वर ये कैसे होगा, परमेश्वर कैसे होगा, कैसे मैं बदलूंगा, मेरा सीजन कैसे बदलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेमन वेंट टू इलाइशा and Elisha gave him a simple instruction. He never came to him and prayed upon him. जब नमान इलाइशा के पास आया तो वो ये सोच रहा था कि इलाइशा उसके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन वो उसके पास प्रार्थना करने के लिए नहीं आया। उसने एक आदेश जारी किया कि जॉर्डन रिवर में जाकर डिप 7 times, 7 बारी गोते लगा। और वो गुस्से में आ गया कि इससे ये तक नहीं हो सका कि मेरे पास आए और बस हुक्म जता रहा है। उसके एक साथी ने बोला, तेरे से कौन सी बड़ी बात ये बोल रहा है, व्हाई कांट यू ओबे। उसको ये बात समझ आ गई। जैसे वो उस यर्दन नदी में उसने गोते लगाए, एक नए बच्चे जैसे, जो नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी जैसे उसकी स्किन हो गई और उसका कोड जाता रहा। अपने हाथ ऊंचा कर धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आपकी लाइफ में से वो लेप्रेसी यीशु के नाम से जारी है। वो कोड, वो पाप का कोड, वो रिबेलियन का कोड यीशु के नाम से इस समय जा रहा है। जब आप परमेश्वर के पास आ रहे हो और आप सिंपल इस बात को ओबे कर रहे हो, क्या ओबीडियंस है? प्रभु मैं अपने आप को आपको सौंप रहा हूं। हालेलुया। द स्पिरिट इज आस्किंग यू टू गिव योर लाइफ टू हिम, टू सरेंडर योर विल टू हिम। जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपको नया कर रहा है। एक और जगह मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं, एक एम्फेसिस में आपके अंदर डालना चाहता हूं, that your miracle is waiting on the other side of your obedience. अपने पड़ोसी को बोलो, your miracle is waiting on the other side of your obedience. आपका चमत्कार आज्ञा मानने में है। हिलाकर बोले अपने पड़ोसी को, जो जिसको नींद आ रही है शायद, हिलाकर बोले, आपका मिरेकल, आपका चमत्कार आज्ञा मानने में है। हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऊंचा करके बोले, मेरा चमत्कार आज्ञा मानने में है और मैं अपने यीशु से प्रेम करता हूं, इसीलिए आज्ञा को मानूंगा। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। वो जेरिको की जो वॉल्स थी वो टूट नहीं सकती थी। एक सिंपल इंस्ट्रक्शन विच वॉज इलॉजिकल वॉज गिवन टू जोशुआ। यहोशू को वो इंस्ट्रक्शन दी गई कि उस 4 दीवारी के आसपास आपने 7 दिन तक क्या करने हैं? चक्कर लगाने, और 7वें दिन 7 चक्कर और फिर जोर से नारा लगाना है। अब आप मुझे बताएं, कोई ऐसे कोई किला गिर सकता है, कोई दीवार गिर सकती है? बट वो मिरेकल क्या था? बोलो, आज्ञा मानने में। हालेलुया। दिस टेल्स मी कि व्हेनेवर यू आर ओबीडिएंट, हेवन आपके लिए खड़ा हो जाता है। जब आप ओबे करोगे तो परमेश्वर की सारी सामर्थ
आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। बहुत से लोग जकड़े हुए, 400 साल की गुलामी में वो जकड़े हुए थे इस्राएली, और परमेश्वर ने एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दी। क्या दी? एक मेमना लेना, नर मेमना हो जिसमें कोई दोष ना हो, उसको बलि करो और उसका लहू अपने डोर पोस्ट पे लगाओ। और जैसे उन्होंने एक सिंपल इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उस रात मौत का फरिश्ता रिलीज हुआ और जो इजिप्शियंस थे उनके पैलौठों को वो मारता हुआ चला गया और 400 साल की गुलामी से उनको आजादी मिली। मैं आज आपको इस बात से इनकरेज करना चाहता हूं, स्टार्ट obeying what Jesus is telling you through his word। आपको परमेश्वर जीवन से बढ़कर जीवन देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर आज आपको एक आज्ञा दे रहा है, और इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, और कलीसिया के लिए परमेश्वर ने आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन दी है, और वो इंस्ट्रक्शन ये है, जाओ सब जाति के लोगों को मेरा वचन सुनाओ। हालेलुया। स्प्रेड द गॉस्पेल। सिंपल इंस्ट्रक्शन।